जो कानून और व्यवस्था का राज चलेगा, शहरियत का जिहाद का राज नहीं चलेगा। यहाँ सबसे एक समान है। समस्या आती है जब हिंदू अपनी संस्कृति को छोड़ करके अजमेर साहब की दरगाह पर जा करके मत्था टेकता है, वहीं हिंदू संस्कृति का नाश होना शुरू हो जाता है। मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, आज जितने भी लोग यहाँ केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं। अगर आप किसी दरगाह पर जा करके मत्था टेकते हैं, उससे पहले ध्यान कीजिए अपने बलिदानों को। आपके लिए कौन नहीं मिटा, कितनी संस्कृति। निपुण शर्मा ने तो आज बयान दिया है, क्या उससे पहले हत्याकांड नहीं होते थे? उससे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, मुगलों का राज था। दिल्ली में आप जाओ, शीशगंज गुरुद्वारा दिख जाएगा आपको, वो किसकी याद दिलाता है? क्या तब भी निपुण शर्मा ने कहा था? सर, आज जो संकल्प मार्च है, क्या उद्देश्य है, क्या किस लिए? हम सिंह सभा गुरुद्वारा जंगपुरा भोगल से आए हैं। हम हिंदू समाज के लिए अपना प्रकोष्ठ करने आए हैं, हिंदू समाज के साथ हैं। हिंदू समाज के आप साथ हैं, मतलब ऐसी क्या बात जो आज इतना बड़ा संकल्प मार्च किया जा रहा है? जो चलेगा, जो कानून और व्यवस्था का राज चलेगा, शहरियत का जिहाद का राज नहीं चलेगा। यहाँ सबसे एक समान है। हर धर्म की सबके यहाँ पे आस्था है। सब धर्म का सम्मान है। सबका धर्म का सम्मान है। यहाँ पे सबका सम्मान है, सब सम्मान के साथ चलेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे। कानून के बगैर कोई नहीं चल पाएगा। तो कानून तो सर उछलता है भारत में। नहीं, ऐसे बेइंसाफों को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, ये कोई कानून थोड़ी है। अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी उठाओ ना, बाहर आके आवाज़ उठाओ। ऐसा थोड़ी किसी को मार दोगे, कत्ल कर दोगे, इसीलिए रैली निकाल रहे हैं। देखिए, एक सर्वमान्य चीज़ है जो हिंदू संस्कृति है, उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अब हिंदू संस्कृति जो आ रही है, अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है। वो केवल एक ही बात कहती है, ना हम किसी को छेड़ेंगे, और हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे देश में हम अमन चैन प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी मातृभूमि को कोई गाली देगा, हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया जाएगा, तो हिंदू अपनी यूनिटी दिखा करके, अपने भाईचारे को एक करके, जात पात की विदाई करके एकता अखंडता भाईचारे का पाठ करेगा, और जिनसे इन भारत के जिहादियों को भगाने में ये सहायता करेगा। जो उमेश कोले और कन्हैया जी की मृत्यु हुई है, ये साजिश के तहत हुई है। आपने अमरावती का केस सुना होगा, जिसे हम अपना समझते हैं। बात क्या है? 15-16 साल से दोस्त चल रहा था। बात क्या है? हिंदू के घर में लड़की की शादी होती है, वो टेंट करता है सुलेमान का, हलवाई करता है अल्ताफ को, ठीक है जी, वो बाजा बुलाता है सलीम का, वो दरी बिछवाता है शाहरुख की। जितनी मेहनत की कमाई एक हिंदू की पूरे जीवन में वो अर्पित करता है, उसको सारी लुटा देता है केवल एक अपनी बिटिया की शादी में। तो हमारे समाज को आज हम जागरूक करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमने संकल्प रखा है, और इस संकल्प के माध्यम से भारत के कोने कोने में बात जानी है कि अपने समाज से सामान खरीदना है। जो भारत का बुरा सोचता है, जो भारत माता को अपनी माता नहीं मानता है, हर भारतीय उसके खिलाफ है। देश संविधान से चलेगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, उससे ये देश चलना है। हिंदू संस्कृति जो कि इस देश का वास्तविक वजूद है, उसको मिटाने की साजिश कोई अगर करेगा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। आर्थिक बहिष्कार की आप बात कर रहे हैं, ये आर्थिक बहिष्कार हिंदुओं के लिए भी अजमेर की दरगाह से कई कादियों ने कहा है कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करो। हिंदुओं का तो एक दूसरे का बहिष्कार करेंगे। हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किसी के करने बस की है नहीं। पहले आप इस बात को समझ लीजिए। आज केवल अपने देश में ही नहीं, आज केवल भारत में नहीं, भारत से जो दूसरे देश हैं और जो मॉडर्नाइज हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें भी हिंदू बैठे हैं। आप जा कर के देख लो नासा में, आप जा कर के देख लो अदर कंट्रीज़ में, कितने हिंदू वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब हिंदू अपनी संस्कृति को छोड़ करके अजमेर साहब की दरगाह पर जा करके मत्था टेकता है, वहीं हिंदू संस्कृति का नाश होना शुरू हो जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो जाते हैं? मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, आज जितने भी लोग यहाँ केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं। अगर आप किसी दरगाह पर जा करके मत्था टेकते हैं, उससे पहले ध्यान कीजिए अपने बलिदानों को। आपके लिए कौन नहीं मिटा, कितनी संस्कृति। निपुण शर्मा ने तो आज बयान दिया है, क्या उससे पहले हत्याकांड नहीं होते थे? उससे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, मुगलों का राज था। दिल्ली में आप जाओ, शीशगंज गुरुद्वारा दिख जाएगा आपको, वो किसकी याद दिलाता है? क्या तब भी निपुण शर्मा ने कहा था? गुरुओं के जितने भी सिख गुरु हुए, वो किसके लिए गए? हिंदुओं के लिए गए। हिंदुओं में कितने लड़ाके रहे? क्या तब भी निपुण शर्मा ने बयान दिया था? क्या निपुण शर्मा के बयान के बाद बाबर ने राम जी का मंदिर तोड़ा था आकर के? ऐसा हुआ नहीं था। निपुण शर्मा का बयान जो है वो सत्य है,
और उस सत्य को सार्थक है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, जो सच है वो सच रहेगा। हिंदू संस्कृति को किसी की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज विश्व के कल्याण का मार्ग भारत जानता है और जितनी विश्व में समस्याएं हैं उसके समस्याओं का निदान भारतीय संस्कृति कर सकती है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी आज संकल्प मार्च से? ये संकल्प मार्च इसलिए है कि हिंदू को एकता दिखाना है। नगर पालिका का निवेदन है अपनी सीमाओं को ना लांगे। चाहे परिवार में कोई भी सदस्य रहता है तो उसका हमारा ये होता है कि एक तत्पर होता है, अगर हिंदू हैं तो किसी के संविधान, अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो भेदभाव ना करें। अगर कोई भी है इसको ना देखा जाएगा, हिंदू एक है। और ये सभी आप देख रहे होंगे लाखों के लोग हमारे साथ हैं। ये तो भी एक छोटी सी है और एकता दिखाना चाहते हैं कि हिंदू है, हिंदू में एकता है। इस तरह का मुठभेड़ ना करे, इस तरह के अत्याचार ना करे कि जिससे ये अलग अलग रूपों में बांटा जाए। एक सीमा होती है, उस सीमा को सबको समझना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी कार्यकर्ता एक हिंदू है। हम परिवार का हिस्सा है, तो इस तरह का नहीं है कि एक की गर्दन उड़ा दी जाए और एक को खुलेआम छोड़ दिया जाए। न्याय मांगते हैं हम हिंदू समाज। राजस्थान महाराष्ट्र की जघन्य घटनाओं पे कैसे देखती हैं मैम? देखना ये होता है, इसमें पार्टियों को विभाजित कर देते हैं। जहाँ पार्टियां विभाजित हो जाती है, परिवार विभाजित हो जाते हैं। पार्टियों में हमें विभाजित नहीं करना है। ये परिवार है हमारा, चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, चाहे दिल्ली है, हम एक समानता देखते हैं। आंखों के 2 तारे होते हैं, एक आंखों में आंसू है तो दूसरों को दर्द होना चाहिए। ऐसी हमारे समाज के लिए होना चाहिए। अगर एक आंख में दर्द है तो दूसरों को महसूस होना चाहिए। चाहे कोई भी है, जो इन्होंने किया है वो गलत है और ये यात्रा नहीं है, एक संदेश है कि आने वाली जनता को, हिंदू को कमजोर ना समझे। ये एकता है हमारी। ये तो अभी बच्चे जन जन को हमें बताना है, क्योंकि हम जो बताएंगे हमारे बच्चे वो सब जानेंगे। क्योंकि हिंदुओं को छोटा कमजोर ना समझे, एकता ही शक्ति है। और ये सब चीजें बहनों को और समस्या, जब हम बहन पूरी मातृशक्ति को इज्जत और सम्मान नहीं देते तो क्या समझते हैं हम पार्टी को? कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, एक परिवार का हिस्सा है। खून निकलने के बाद रूप एक होता है। ये सब विभाजित कर देते हैं, सिर्फ अलग अलग पार्टियों बना के, अलग अलग हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग जोड़ के। लेकिन हिंदू है, हिंदू में रहोगे। अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, हिंदुस्तान के ही तरह रहोगे। अगर हम हैं तो हम हिंदू है पूरे तरह से, संपूर्ण तौर से। तो हमें एक ही परिवार मानना चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो इस देश में शरीयत थोपना चाहते हैं? आप किसी का भी, अगर किसी ने लक्ष्मण रेखा नापी है, अलग बाहर निकले, तो ये सभी जानते हैं कि उसका निर्णय गलत होगा। और आने वाली आज एक की कत्ल गर्दन नहीं हुई है, ये पूरे समाज की, पूरे हिंदू की है। और एक गलत संदेश देता जाता है और ये गलत संदेश है। हम सारी बहनें, हम सारी माताएं साथ हैं और हिंदू हैं तो हिंदू हैं। 2 रूप नहीं कहते हैं, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बीवी के, लेकिन एक स्त्री जाति है हम। और ये किसी के परिवार के साथ ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि वो परिवार चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, परिवार होता है। इस देश में एक ये जो सिस्टम चल रहा है इनका शरीयत के हिसाब से, हमारे देश में विकास से भी ताल्लुक़ है। इस समय मेरा देश बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ को। कुछ लोगों का, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ध्यान जा रहा है कि ये देश जो इस समय विकास की दौर में आगे जा रहा है, विश्व में सबसे आगे जा रहा है, किसी न किसी तरह से इस देश को या यहाँ की सरकार को इस तरह से जाल में फंसा के इसको कमज़ोर बनाया जाए। ये इसमें शरीयत का बहुत ज़्यादा हाथ है। ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि इस देश में इस समय जो सरकार देश में विकास कर रही है उसमें अड़ंगा लगाया जाए। इसमें शरीयत का सबसे बड़ा हाथ है। इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सबसे ज़्यादा शरीयत के बहाने से ये देश की जनता को डराना चाहते हैं। मैम आज जो ये संकल्प मार्च है, किस लिए, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये एक संकल्प हम लोगों के बीच, जो हिंदू जाग नहीं रहा है या हिंदू को लोग कमज़ोर समझते हैं, तो ये सिर्फ एक आवाज़ दिखाने की नहीं, बताने की है। ये समय बताने का है कि हम सब एक हैं और हिंदू कभी डरता नहीं, दबता नहीं। लेकिन अगर ये सोचा जा रहा है कि इस मानसिकता से लोग हमारे ऊपर आतंकवाद कर रहे हैं या हम लोगों पर हावी हो रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग एक छोटे से शब्द में एक ही बात बोलेंगे, हिंदू एक है, हम सब एक हैं। यहाँ पे लोग कई सारे बोर्ड लेके आ रहे हैं छोटे छोटे, कि आतंकवाद खत्म करो, शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। इसका क्या मतलब?
आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी कन्हैया लाल जी की जो मौत का कारण बना है, सिर्फ एक नुपुर शर्मा की आवाज़ पर। क्या नुपुर शर्मा ने गलत बोला, क्या गलत स्टेटमेंट दी? हमें नहीं लगता। उन्होंने एक सच का साथ दिया, जो बात लिखी थी उनके वेदों में सिर्फ उसी को बयान करा, लेकिन अपनी सच्चाई कोई सुन नहीं पाता है। इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके की हत्याएं करी और आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, इसे रोका जाएगा और हम सब इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएंगे, अपने राष्ट्र को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। अभी भी कई सारी धमकियां मिल रही है, जो कोई नुपुर शर्मा जी के समर्थन में व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे समर्थन कर रहा है, उसको धमकियां मिल रही है कि आपका गला काट दिया जाएगा, सर तन से जुदा। शर्मा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये हम आपको आज बताना चाहते हैं। चाहे इसमें कोई भी रहे, किसी भी उस मानसिकता से रहे, नुपुर शर्मा का बाल भी बाका आप नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा उसकी ज़बान काट के? देखिए, इन लोगों की जो मानसिकता रहती है वो सिर्फ यही रहती है, जिहादी मानसिकता से हम भी बात कह सकते हैं कि जिहादी मानसिकता यही है कि जो सच बोलेगा हम उसके साथ यही काम करेंगे। लेकिन अगर मैं एक हिंदू होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते आवाज़ उठाती हूँ कि अगर दम है तो उस लड़की का बाल बाका करके दिखाओ। सब हिंदुत्व को जो आवाज़ उठाने वाली एक पहली महिला रही है, इससे पहले भी महिलाएं आई हैं, उस महिला के साथ हम सब खड़े हैं आज। और आज ये हिंदू जो चल रहा है, हिंदुत्व का, राष्ट्र का, जो ये हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये संख्या बल सिर्फ ये दर्शाता है कि हम सब नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं, उसके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान शरीयत से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। 70 सालों से, जब 48 में 52 में बाबा साहेब ने संविधान किस लिए बनाया था कि हम आज के समय में आकर आधुनिक काल में दुनिया चांद पे ज़मीन खरीद रही है और भारत शरीयत की तरफ जा रहा है। जो वो वर्ग है जो शरीयत की सोच रखता है, उसे एक संदेश देने का उद्देश्य है शांति मार्च, संकल्प मार्च के उद्देश्य से अपनी शक्ति दिखाकर कि हिंदुस्तान भारत के संविधान से चलेगा। सर, इस देश में छाती पीटते हैं अल्पसंख्यक के नाम पे और अत्याचार भी करते हैं, वही लोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब राजनीति है। छाती पीटने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। भारत का हिंदू मुस्लिम एक है, सदियों से एक साथ हम रह रहे हैं, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में बड़े प्रेम से रहते हैं। पर जो कुछ कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो ये झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। ये राजनीति है और कुछ नहीं है। सर, उदयपुर की घटना या महाराष्ट्र की घटना क्या सरिया से ताल्लुक रखती है? देखिए, 1.25 अरब की जनसंख्या में ऐसे छुटमुट घटनाएं होती हैं, लेकिन बहुत विभत्स घटनाएं, उसके विरोध में किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने कुछ लिखा, उसके चक्कर में आप चाकू लेके निकल लेंगे। उस सोच का, उस शरीयत का विरोध करना है बस। मुसलमान विरोध में नहीं है, उस सोच के विरोध में है ये यात्रा जो चाकू लेके सड़क पर है।